प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, न्यू बिगनिंग 1111 पोर्टल के बहुत हायर रैल्म की लाइट कोड्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, ट्विन जर्नी में 1111 पोर्टल का कितना खास महत्व है। आप अपनी नई ऊर्जा के साथ जितना भी पुराना क्लटर आपने अब तक रिसीव किया था, जितने भी लेसन्स आपने लिए हैं, उन सभी ज्ञान को इकट्ठा करके आप इस पोर्टल में एंटर होते हैं। और उससे पहले जो भी आपके शेडो साइड्स होते हैं, शेडो वर्क होते हैं, वो सभी क्वालिफाई करके आप पूरी तरह से प्योर हो जाते हैं। जैसा कि आपने अभी पिछले दिनों में महसूस किया, हायर पर्जिंग, हायर पेन और बहुत सारे कार्मिक कॉर्ड्स की रिलीज़ आपने की है। न सिर्फ आपने डिवाइन फेमिनिन बल्कि डिवाइन मैस्कुलिन ने भी सेम प्रोसेस को रिसीव किया है, फॉलो किया है, क्वालिफाई किया है और उसी दर्द से गुजरे भी हैं। करेंट सिचुएशन में डिवाइन मैस्कुलिन वर्सेस डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जी है और क्या यूनिवर्स आपके लिए संदेश लेके आया है। साथ ही साथ एक चैनल्ड सॉन्ग भी है जो डिवाइन मैस्कुलिन का फेमिनिन के लिए अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए है। हालांकि सिचुएशन वही है कि फीलिंग्स ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, मगर कनेक्टिविटी ना तो फेमिनिन देना चाह रही हैं अभी, ना मैस्कुलिन भी अभी रेडी हैं। रीज़न दोनों के अलग हैं। दोनों अनकंडीशनल लव में एक दूसरे को प्रेम के साथ याद कर रहे हैं। कहीं इस प्रेम में संयोग की बात है, यानी कि जैसे कि हम फेमिनिन साइड की बात करें तो इस प्रेम में फेमिनिन ये तो चाहती हैं कि हमें वो प्यार फिर से सामने निकल के बाहर आए, डिवाइन मैस्कुलिन का जो वो कभी एक्सप्रेस किया करते थे। और मैस्कुलिन की तरफ से जो बात सामने आ रही है निकल के, जो एनर्जी रिसीव हो रही है, वो ये है कि जब हम किसी टेस्ट से होके गुज़र रहे होते हैं, किसी एग्ज़ाम से होके गुज़र रहे होते हैं, तो हमारे ऊपर जो कंडीशन हम पे बीत रही होती है, उस टफ सिचुएशन में, उस हार्ड कंपटीशन में हम टेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने अच्छे दिनों को भी याद कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के साइड से कुछ ये वाइब्स बाहर आ रही हैं कि वो इस जर्नी का सबसे टफेस्ट पॉइंट जो अब वो रिसीव कर रहे हैं, उसमें से होके गुज़र रहे हैं। एक तरीके से कहें, एक इलेक्ट्रिक फर्नेस अगर मान के चलें तो मैस्कुलिन एनर्जी बेहद तपिश में बहुत ही बड़े टेस्ट से होके इस समय गुजर रही है। और ये टेस्ट कार्मिक सिचुएशन से भी है, यूनिवर्स के पोर्टल से भी उन्हें बहुत सारी डीप असेंशन हीलिंग दी जा रही हैं, पेनिट्रेशन हो रहा है उनके अंदर लाइट कोड्स का। और साथ ही साथ अपने ही कपल यानी अपने जो फास्ट पार्टनर है, अपनी ही ट्विन काउंटर एनर्जी जो है, उसका सपोर्ट डिसकनेक्ट हो गया है। उसके वजह से वो एकदम असहाय और पेनफुल सिचुएशन से होके गुजर रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए जैसे पूरे मेले में अकेला हो जाता है इंसान, कुछ इस तरह की एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन है। तो दोस्तों, ये शॉर्ट आपको एनर्जी का एक सीन दिखाया गया है, लेकिन रियलिटी अब आपके सामने डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की अलग अलग एनर्जी के बारे में यहाँ बात होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। दोस्तों, डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी अगर हम यूं कहें कि करंट सिचुएशन में किसी से कोई भी मतलब ही नहीं है। यूं कह लें कि जब कोई बहुत बड़ी गंभीर पीड़ा से होके बाहर आता है, या यूं कह लें एक लंबी यात्रा में इतना थक चुका होता है जहां उसने अपनी जर्नी के हर नेगेटिव पहलू को देख लिया है अब तक। इमोशंस की जो हार होते हुए उन्होंने लगातार देखी, हर इमोशन का कुचला जाना उन्होंने महसूस किया। यहाँ बात डिवाइन फेमिनिन्स की हो रही है। आज वो अपनी जर्नी को रिकॉल कर रहे हैं, तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, चाइल्डहुड से लेके जितने भी ट्रॉमास उन्होंने कलेक्ट किए थे,
बीते एसेंशन में, यानी पीछे जो हमने 10-10 पोर्टल छोड़ा है, उसमें डिवाइन फेमिनिन ने उस पोर्टल के द्वार पे अपने सभी पास्ट बिटर एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह से रिवाइज कर लिया था। इतना दर्द एक साथ कलेक्ट किया उन्होंने कि बीच में अब जो 11-11 पोर्टल तक वो पहुँचे हैं 10-10 पोर्टल से, इस बीच उन्होंने जो समय गुजारा है वो शून्य का समय गुजरा है। अगर हम ये कहें तो ये कहना गलत ना होगा। एक तरह से हार्टलेस, इमोशनलेस, सेल्फलेस तो हैं, प्यार भी बहुत है, अनकंडीशनली पूरी दुनिया के लिए वो समर्पित हैं, लेकिन जो ट्रॉमाज उन्होंने इस समय हील किए हैं, एक एक ट्रॉमा को चुन चुन के बाहर लाया है यूनिवर्स ने। डिवाइन फेमिनिन पे जो वर्क हुआ है 10-10 पोर्टल तक, तो उन सभी ट्रॉमास का दर्शन एक बार फिर से एक्सपीरियंस किया उन्होंने। सोल लेवल से वो सभी यादें दोबारा ताज़ा हो गईं और उन सभी यादों के साथ साथ उन इमोशंस की जो तकलीफ़ उन्हें अभी तक महसूस हो रही थी, अब उन्होंने उन सभी इमोशंस को भी लेट गो कर दिया। न सिर्फ कार्मिक सिचुएशन से, ना अपने माता पिता से, सिबलिंग से, वर्क फील्ड में, सोसाइटी में, अपने किसी भी तरह के स्ट्रगल में, जहाँ चाहे वो उनके वर्क फील्ड का हो, या फिर अपने सोल मिशन के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, या फिर अपने ट्विन पार्टनर के लिए जो उन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल से गुज़रे और कई बार रिफ्यूज़ल और रिजेक्शन की एनर्जी से वो गुज़रे। एक तरीके से कहें कि पूरी तरह से उनकी ग्रिलिंग इस तरह हो गई है कि अब कोई दर्द उन पे कोई प्रभाव डाल ही नहीं रहा है, और ऐसी मजबूती अब उनके इरादों में आ गई है, ऐसा ठहराव उनके इमोशन में आ गया है कि बातें सब पता हैं, प्यार वहीं कायम है, लेकिन जिस तरह से हम रिएक्ट किया करते थे कभी, बहुत जल्दी हर एक्शन के लिए हम रिएक्ट किया करते थे, आज वो रिएक्शंस कहीं ना कहीं गायब हो चुके हैं। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो हमारी ज़रूरत का है वो ले रहे हैं और एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं बिना रिएक्ट किए हुए, और जो ज़रूरत का नहीं है उसके लिए इतनी पावरफुल प्रोटेक्शन शील्ड लगा दी है कि कुछ भी हो जाए, अब नेगेटिविटी या फिर किसी पेन को इस शील्ड के पार आने की अनुमति नहीं है। करेंटली डिवाइन फेमिनिन इतनी पावरफुल हो चुके हैं कि उन्होंने अब ना कहना सीख लिया है। किसी भी सिचुएशन में इतना मजबूत बना दिया है उन्हें कि वो बोल्ड होकर पूरी ताकत से एक डिटर्मिनेंट एनर्जी के साथ जो हाँ है वो हाँ है, और यदि ना है तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं उस बात को दोबारा सुनने की, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप की बात हो, यहाँ तक कि अपने ट्विन पार्टनर की भी बात है। और यही किया है फेमिनिन्स ने। करेंटली 10-10 पोर्टल में उन्होंने ये सारे अपने जेस्चर, ये सारे अपने प्रमाण दे दिए हैं अपने मैस्कुलिन को भी, और 10-10 पोर्टल से 11-11 पोर्टल तक जो समय बीच में उन्होंने लिया है वो रेस्ट, पीस एंड रिजुविनेशन का वक्त गुजरा है, और यही एनर्जी करेंटली मैस्कुलिन के साथ भी बीत रही है। अगर हम कहें कि फेमिनिन और मैस्कुलिन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि फेमिनिन पूरी तरह से अंतर्ध्यान हो गई हैं, अपनी मर्यादा, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव और सेल्फलेस होकर अनकंडीशनली पूरी तरह से अपने आप को संयमित कर चुकी हैं, बैलेंस कर चुकी हैं। आंखें खुली हैं, दिख सब रहा है, समझ सब रहे हैं, महसूस सब हो रहा है, भावनाएं भी हैं, लेकिन खर्च करना नहीं है, अभी किसी पे खर्च करना नहीं है, क्योंकि अपनी एनर्जी को पूरी तरह से अब वो रीस्टोर कर रहे हैं। और ये रीस्टोरेज आपको एक पावरफुल पुश देने वाला है इस न्यू पोर्टल की एनर्जी में, और ये बहुत सीधा रास्ता ट्विन फ्लेम्स में डिवाइन फेमिनिन ने अपनाया है। सही मायने में कहें तो करेंटली डिवाइन फेमिनिन्स
उस तरह के बैलेंस में आ चुके हैं जहाँ वो स्वयं और परमात्मा के साथ एकाकार कर रहे हैं। महत्व इतना है, अपनी जर्नी पे इतना भरोसा है अपने ट्विन पे, साथ ही साथ उस परम पिता पे कि कोई गुंजाइश ही नहीं। जो इनसिक्योरिटीज़ हुआ करती थी किसी ज़माने में हुआ करती थी, अब वैसा कुछ भी नहीं है। जो डर हुआ करते थे वो सब पीछे छोड़ आए हैं। जिस तरह का एक्शन होता था वैसा ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दे देते थे बिना सोचे समझे कि इसका क्या रिज़ल्ट होगा। ये सभी जो बचकानी हरकतें थी अब फैमिली ने काफ़ी पीछे छोड़ दी हैं और इस समय बहुत बहुत मैच्योर फॉर्म में अपनी एनर्जी को कंसोलिडेट करके, अपनी सेंट्रलाइज करके एनर्जी को पूरे फोकस के साथ उन्होंने सेल्फ में अंतर्ध्यान होना सीख लिया है। और अगर हम कहें कि सेल्फ सॉलिट्यूड में पूरी तरह से वो अपने परम की गति में, अपने ईश्वर को पाने की दिशा में पूरी तरह बैलेंस हो रहे हैं, तो ये गलत ना होगा। 2-3 लफ्ज़ों में अगर बात की जाए तो डिवाइन फेमिनिन्स एक उस दीपक की तरह अपनी रोशनी को बाहर भी बिखेर रही हैं और अपनी ऊर्जा को उन्होंने संचित भी करके रखा है। अंदर मन में पूरी उम्मीद है, 100% अपनी जर्नी पे भरोसा है, अपने ईश्वर पे भरोसा है, अपने ट्विन पार्टनर पे भी भरोसा है। पहले वो उनके पक्ष से सोचा करती थी, उनके लिए वर्क किया करती थी और उनके लिए ही उन्हें लगता था कि जर्नी में वो आई हैं। आज उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि हमारा अलग अलग होके आना वास्तव में अलग महत्व है। अलग होके आने का मतलब है कि हमारा पार्ट भी कुछ रोल प्ले करता है। हमें सिर्फ उनके बारे में नहीं सोचना है, खुद के अंदर छुपी हुई सभी डिवाइन क्वालिटीज़ को उजागर कर लिया है उन्होंने। एक एक करके वो अपने गुणों को पूरी तरह से समझ पा रही हैं। जो आभा, जो पावर वो इस समय फील कर रही हैं, उसके सामने उन्हें अपनी ही पुरानी हरकतों पे कहीं ना कहीं मलाल है कि कैसे इतना समय हमने यूं ही गुजार दिया था। आज जो शक्ति उनके अंदर है, आज जो स्टेबिलिटी उनके अंदर है, आज जो इमोशन उनके स्टेबल हो चुके हैं, प्यार बढ़ता ही जा रहा है, रिस्पेक्ट बढ़ती ही जा रही है जर्नी के लिए भी और ट्विन पार्टनर के लिए भी। लेकिन अब वो उनका काम उनके ऊपर ही छोड़ चुके हैं। अगर आपको स्पेस चाहिए, अगर आपको अपनी जर्नी के लिए अभी और मैच्योर होने की ज़रूरत है, तो आप समय लीजिए, ऐसा डिवाइन फेमिनिन कह रही है अपने मैस्कुलिन से। और वो अपनी एनर्जी को पूरी तरह से एकाग्रचित करके, फोकस करके अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय कर रही हैं, अपने ईस्ट के साथ, अपने ज्ञान के साथ, अपने मेडिटेशन में। साथ ही साथ जो उनके अंदर क्वालिटीज़ ईश्वर ने भर के भेजी हैं, इस समय पूरा फोकस उनका उन क्वालिटीज़ पे है और अपने कर्मा की दिशा में वो बहुत अच्छे से आगे लीड कर रहे हैं। दोस्तों, ये करंट एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन्स की और इसे हम बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी कहेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो इंडियन माइथोलॉजी से अगर आप समझ रहे हैं तो माता शक्ति के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो किसी भी युद्ध से किसी महिष के वध को करती हैं तो उसके बाद अंतर्ध्यान होके वो मेडिटेशन में चले जाते हैं, अपनी लंबी यात्रा में कहीं खुद की एनर्जी को वो एकत्र करती हैं और शांत होते हैं। बड़ी बात ये है कि वो शांत होने के लिए उस एनर्जी को कूल डाउन कर रहे होते हैं और अपने सेंट्रलाइज्ड एनर्जी को थर्ड आई पे फोकस कर रहे होते हैं। कुछ ऐसी ही दशा है फेमिनिन एनर्जीज़ की। पीस है, बैलेंस है और रिजुविनेशन की एनर्जी है। अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ जनरेट हो रहा है। नए दशा को नई दिशा में उजागर करने की प्रवृत्ति इस समय ले रखी है डिवाइन फेमिनिन्स ने। तो अगर हम कहें कि कुछ बहुत ही नया उजागर होने वाला है तो ये गलत ना होगा। दोस्तों, फेमिनिन एनर्जी अपने प्रोटेक्टिव फेज़ में है और अबेंडेंस की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रही हैं इस समय। साथ ही साथ अट्रैक्ट कर रही हैं अपने इक्विवेलेंट एनर्जीज़ को। बहुत ढेर सारा नॉलेज, बहुत ढेर सारा गाइडेंस उन्हें हर जगह से मिलना शुरू हो चुका है।
करेंटली डिवाइन फेमिनिन अपनी पावर्स को महसूस कर पा रहे हैं, अपने अंदर की वाइब्रेशन के साथ साथ यूनिवर्स की वाइब्रेशन को कोरिलेट कर पा रहे हैं। पैटर्न्स ओपन हो रहे हैं, जितने रहस्य हैं वो अनफोल्ड हो रहे हैं और वो पूरी तरह से इस एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं। नए प्रोग्रेस, नई ज्ञान की दिशा में उनके सामने एक एक करके पैटर्न खुलते चले जा रहे हैं और इन पैटर्न्स को वो अच्छे से समझ रही हैं। पूरा ध्यान इस पे है, इसलिए कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी से उनका ध्यान धीरे धीरे हट भी रहा है कुछ समय के लिए। लिंक नहीं टूटा, हार्ट वाइब्रेशन बराबर कनेक्टेड है, सोल से पूरी तरह से एनर्जी कनेक्शन टूटे नहीं हैं, अभी बने हुए हैं वैसे ही और बने ही रहेंगे। लेकिन पूरा फोकस जो है वो इस समय यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट रहने के लिए डिवाइन फेमिनिन पूरी तरह से डिवोटेड हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मैस्कुलिन एनर्जी का क्या रवैया चल रहा है। तो दोस्तों, मैस्कुलिन एनर्जी जैसा आपको अभी पहले बताया गया है, ज़बरदस्त एग्जामिनेशंस, कार्मिक कॉर्ड कट हो रहे हैं और इतनी आसानी से नहीं कटेंगे कार्मिक्स, क्योंकि जिस तरह से वो खुद ही इंडल्ज होके लीड करते हुए सभी कर्माज में फ्रंट में अपने आप को रखा करते थे, फोकस में अपने आप को रखा करते थे, आज यूनिवर्स ने खुद ही उन्हें वो आईना दिखाया है कि वो सभी इल्यूजन था। आज वही कार्मिक उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं और ये दर्द उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि जो उन्होंने अपने जीवन का सबसे अनमोल समय अपने कर्मास को डील करने के लिए दिया था, कहीं ना कहीं एक्सेसिव इंडल्जमेंट जो उनका था कर्मास में, कार्मिक रिलेशंस में, दूसरों के भी कार्यों में आगे लीड करके अपने आप पे फोकस लाना, इस तरह की एनर्जी से मैस्कुलिन हमेशा रहा करते थे। आज वो सभी कार्मिक कॉर्ड धीरे धीरे कनेक्ट जो बहुत गहराई से हुए थे वो कट ऑफ हो चुके हैं, कट ऑफ हो रहे हैं और ऐसे में उनको अपने महल के सभी पिलर्स गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। जो उन्होंने एक इल्यूजन तैयार किया था, बहुत बड़ी एक अलग ही दुनिया बना रखी थी, वो धीरे धीरे ध्वस्त होती नज़र आ रही है और ऐसे में जो नहीं मिल रहा है, यकीनन अगेन वही चीज़ सामने आ रही है कि फेमिनिन एनर्जी ने जो अपने आप को एक शील्ड से कवर किया है, वो कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है पूरी तरह से। अगर मैं कहूँ हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं तो ये गलत ना होगा। मैस्कुलिन एनर्जी इस समय पावरफुल टावर मूवमेंट से गुजर रही है और ये टावर मूवमेंट ही डार्क नाइट ऑफ सोल को पर्जिंग के लिए हमेशा फोर्स कर रहे थे और ऐसे में उनको हर तरह की जो भी पीड़ा फेमिनिन ने महसूस की थी, वैसी ही पीड़ा मैस्कुलिन इस समय महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्विच ओवर भी हुआ है, रोल रिवर्सल भी हुआ है। इस कंडीशन में मैस्कुलिन जो थे वो फेमिनिन एनर्जी की तरफ डाउन जा रहे हैं और मैं जो फेमिनिन एनर्जी है वो अपने मैस्कुलिन एनर्जी को रेज कर रही है। तो अगर हम कहेंगे कि अब सिचुएशन डिवाइन एनर्जी की तरफ मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन बैलेंस में आ चुकी है, तो ये गलत नहीं है। दोनों के कर्मास का परिणाम मिल रहा है, मैस्कुलिन एनर्जीज को उनके कर्मा का परिणाम मिल रहा है। जजमेंट टाइम है, 11/11 पोर्टल में आप जजमेंट पास करके ही आएंगे और जितनी 11 नवंबर तक मैं कहना चाहूँगी कि मैस्कुलिन एनर्जी शायद पूरी तरह से रिफॉर्म होके, प्योरीफाई होके सरेंडर कर चुके होंगे, लेकिन फेमिनिन का कनेक्शन अभी भी उन्हें रिसीव नहीं होने वाला है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है 11/11 पोर्टल के, इस 2021 के पोर्टल की बात है जो। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को यूनिवर्स की तरफ से संदेश है कि ऐसी कंडीशन में जब आप पूरा एफर्ट लगा चुके हैं, 11/11 पोर्टल के जो हमारे लाइट मैसेंजर हैं, हमारे आर्कएंजल्स हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, यहाँ पे हम सभी का इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने बच्चों को वो संदेश देने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। तो करेंटली मैस्कुलिन एनर्जी को भी और फेमिनिन एनर्जी को भी जो ध्यान देने की ज़रूरत है, वो 11/11 पोर्टल ये कह रहा है कि आप हार ना माने। यहाँ तक आपने पूरा एफर्ट दिखाया है और आपके एफर्ट के अनुसार आपको पारितोषिक या पुरस्कार मिलने जा रहा है। न सिर्फ पेन, बल्कि अब आपको मेडल मिलने का वक्त आ गया है।
जो वर्क आपने किया है उसका सही मायने में पुरस्कार आर्कएंजल्स, यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड्स अब आपको देने वाले हैं। बहुत सी हमारी फैमिली तो महसूस करते ही हैं अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हुए, लेकिन करेंटली मैस्कुलिन एनर्जी भी स्पिरिचुअल लाइट हीलिंग में स्पिरिचुअल लाइट कोड्स को रिसीव कर रहे हैं। गाइडेंस मिल रहा है, उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं और ड्रीम में फैमिली के साथ साथ उन्हें अपने डिवाइन एंजल्स की भी मैसेजिंग मिलनी शुरू हो गई है। उन्हें भी उसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ अब महसूस होनी शुरू हो गई हैं। वैसे ही उनके स्पिरिट गाइड और ईस्ट जो हैं, जिन भी देव और शक्ति को वो पहले शायद ना मानते थे, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं आस्था थी, वो लोग भी अब अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने ईस्ट को अपने सपनों में कुछ संदेश देते हुए सुन सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब दर्द हद से ज़्यादा हो जाता है तो आत्मा परमात्मा से तुरंत कनेक्शन बनाती है, और ऐसे में अब डिवाइन मैस्कुलिन भी परमात्मा से सीधे जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, और अब वो अपनी एनर्जी को फोकस करके यूनिवर्स के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। तो ऐसे में हम कहेंगे कि कैसे उन्होंने स्विच लिया, मैस्कुलिन एनर्जी से वो डाउन गए और फैमिलिन एनर्जी से अब वो डील कर रहे हैं, और तुरंत उन्हें जो यूनिवर्स का कनेक्शन मिला है, उन्हें वो लाइट कोड्स मिलने शुरू हो गए हैं। तो अगर हम कहें कि फैमिली अपना काम करके स्टेबल हो चुकी हैं और अपनी एनर्जी को कंसोलिडेट करके फोकस करके अपने मिशन पे पूरी तरह से तैयार हैं और अपने मैस्कुलिन का इंतज़ार कर रही हैं, एक आभा, एक उम्मीद, एक आशा बनी हुई है कि वो बहुत जल्द अवेकनिंग तो हो ही रही है, लेकिन पूरी तरह से अब प्योर होके सामने आने वाले हैं। तो न्यू पोर्टल 1111 यही कह रहा है कि आप दोनों, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, दोनों को इस समय अपनी एनर्जी को फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि बाहरी ज्ञान की दिशा में भागने के बजाय आप अपने अंतरात्मा पे भरोसा करें। बार बार ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अपनी स्वयं की आत्मा के तारों को पकड़ें, आप सही राह पे चल पड़ेंगे, आपको सही दिशा मिलेगी। यूनिवर्स आपको स्वयं कनेक्ट कर रहे हैं, लाइट कोड्स आपको स्वयं कनेक्ट करके आपके अंदर की एनर्जी को, आपके डीएनए को हील कर रहे हैं। आप उस पे फोकस करें, खुद के अंदर होने वाले एक्सपीरियंसेस को महसूस करें, अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर दें। जो कुछ भी आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसका परिणाम तुरंत आपको मिलेगा। अपनी एनर्जी को इधर उधर ना भटकाएं, ना तो आपको मैस्कुलिन की तरफ ध्यान देना है, ना मैस्कुलिन को फेमिनिन्स की तरफ ध्यान देना है। सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करें, अपने आप को अंदर ही अंदर महसूस करें, अपने अंदर होने वाले चेंजेस को। बहुत शीघ्र आपको आपके ड्रीम्स में, आपके वर्चुअल लाइफ में भी, या फिर अगर हम कहें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, आपको बहुत सारे अद्भुत मिरेकल देखने को मिलेंगे। ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे, जो चेंजेस, लेकिन उसके लिए पूरी तरह से सरेंडर करना होगा। आप सभी को 1111 पोर्टल की फिर से एक बार बधाई दोस्तों। आप सभी को सिर्फ अपने अंदर की एनर्जी पे डीप मेडिटेशन में जाना है। रेस्ट, पीस एंड रीजुविनेशन की एनर्जी इस समय 1111 पोर्टल में आपके लिए बताई जा रही है। आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, पीस के लिए स्वयं को सरेंडर कर देना है। आप परम शांति अनुभव करते ही रिजुविनेशन का मतलब है जो कुछ भी आपने पीछे सब शट ऑफ कर दिया है उसको ख़त्म करके नई एनर्जी कोर्स के साथ आपके अंदर न्यू डीएनए रिफॉर्मेशन हुआ है, और उसका जो परिवर्तन होगा, यहाँ से आपकी एक नई दुनिया ही शुरू होने जा रही है। एक तरह से आपका रीबर्थ हो रहा है। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की कंबाइंड एनर्जी है न्यू पोर्टल, न्यू बिगनिंग में। आप सभी को ढेर सारी बधाई दोस्तों। पुनः आपको खुद की एनर्जी को फोकस करने की ज़रूरत है, इधर उधर ना भटके, अपने आप पे, अपनी अंतरात्मा के तारों को पकड़ के रखें। मैस्कुलिन एनर्जी को उनके पार्ट का ज्ञान लेने दीजिए और आप स्वयं के अंदर होने वाले परिवर्तन को महसूस कीजिए, ग्रोथ को महसूस कीजिए, अबेंडेंस को अट्रैक्ट करिए, और आप देखेंगे अचानक से आप दोनों एक साथ ऐसे मिलेंगे जैसे कि दो शक्तियाँ आपस में फिर से मिलती हैं, कई गुना पावर के साथ। ईश्वर आप सभी पे अपनी कृपा बनाए।
माता शक्ति और शिव बाबा का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। न्यू पोर्टल की एनर्जी में आप सभी को रीयूनियन के साथ नए प्रोजेक्ट्स मिलें और अपने सोल मिशन में आप सक्सेसफुल हों, इसी मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय, ओम शांति।